मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में कार्यरत हूँ। आज का विषय है अधिवक्ता और अधिवक्ता नामावली, एडवोकेट एंड रोल ऑफ एडवोकेट्स। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 29 में प्रावधान है कि विधि व्यवसाय लीगल प्रैक्टिस करने का हक केवल अधिवक्ताओं को ही प्राप्त है। यह बात धारा 30 में स्पष्ट की गई है कि भारत के सभी न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का अधिकार उस अधिवक्ता का है जिसका नाम राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है। अधिवक्ता का अर्थ, मीनिंग ऑफ एन एडवोकेट। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2A के अनुसार अधिवक्ता वह व्यक्ति है जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज है। एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नामावली का अर्थ रोल। धारा 2K के अनुसार नामावली से तात्पर्य उस नामावली से है जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली से है। रोल मीन्स ए रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर द एक्ट। अधिवक्ता नामावली रोल ऑफ एडवोकेट कौन रखता है? धारा 17(1) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधिज्ञ परिषद एवरी स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करेगा और रखेगा। धारा 17(2) इस नामावली में अधिवक्ताओं को 2 भागों में दर्ज किया जाता है। प्रथम भाग में वरिष्ठ अधिवक्ताओं सीनियर एडवोकेट्स के नाम होंगे तथा दूसरे भाग में अन्य अधिवक्ताओं के अदर एडवोकेट्स के नाम लिखे जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कौन होता है? धारा 16(2) के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसा अधिवक्ता होता है जिसे उच्चतम या कोई उच्च न्यायालय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के सम्मान के योग्य समझता है। अधिवक्ता की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एन एडवोकेट। विधि व्यवसायी वर्ग में विधि व्यवसाय काल, स्टैंडिंग एट द बार। विधि विषयक विशेष ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉ तथा विधि विषयक अनुभव, एक्सपीरियंस इन लॉ। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता घोषित करने से पूर्व उस संबंधित अधिवक्ता से सहमति, कंसेंट प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 16(3) में कहा गया है कि जिस अधिवक्ता को धारा 16(2) के अधीन वरिष्ठ अधिवक्ता का सम्मान दिया जाता है उसे विधि व्यवसाय के मामले में उन सभी निर्बंधों को मानना होगा जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद विधि व्यवसाय के हित में समय समय पर विहित प्रेस्क्राइब्ड करती है। अन्य अधिवक्ता, अदर एडवोकेट कौन होते हैं? राज्य विधिज्ञ परिषद की अधिवक्ता नामावली में जिस अधिवक्ता का नाम वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं है वे समस्त अधिवक्ता अन्य अधिवक्ता के रूप में जाने जाएंगे। इनकी ज्येष्ठता का निर्धारण भी धारा 16(3) में वर्णित नियमों के अनुसार किया जाएगा तथा ज्येष्ठता का विवाद धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार ही निपटाया जाएगा। अधिवक्ता के नाम का अंतरण। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18 में अधिवक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में अपने नाम का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ नेम, करा सकता है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी। पहला, नाम के अंतरण का आवेदन भारतीय विधिज्ञ परिषद को दिया जाएगा। दूसरा, नाम के अंतरण का आवेदन वही अधिवक्ता दे सकेगा जिसका नाम किसी राज्य की विधिज्ञ परिषद की अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो। तीसरा, भारतीय विधिज्ञ परिषद को नाम के अंतरण के लिए आवेदन के साथ बिना किसी फीस के संदाय, विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी फी, कराया जा सकेगा। नंबर 4, भारतीय विधिज्ञ परिषद यदि नाम के अंतरण के आवेदन को सद्भावपूर्ण समझती है तो वह प्रथम वर्णित राज्य विधिज्ञ परिषद को ये निर्देश देगी
कि वह आवेदक अधिवक्ता का नाम अपनी नामावली से हटाकर उस राज्य विधिज्ञ परिषद को भेज दे जहां अंतरण के लिए आवेदक ने आवेदन किया है। जिस राज्य विधिज्ञ परिषद को ऐसा आवेदन भेजा गया है उसका कर्तव्य होगा कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद के निर्देशानुसार ऐसे अधिवक्ता का नाम अपने राज्य की अधिवक्ता नामावली में दर्ज करें। भारतीय विधिज्ञ परिषद की धारा 18(1) के प्रंतुक में यह शक्ति है कि वह निम्न 2 परिस्थितियों में आवेदक अधिवक्ता के नाम के अंतरण का आवेदन नामंजूर रिजेक्ट कर दे। यदि आवेदक अधिवक्ता के विरुद्ध नाम के अंतरण के समय कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग है या यदि किसी अन्य कारण से भारतीय विधिज्ञ परिषद को ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता के नाम का अंतरण आवेदन सद्भावनापूर्वक बोनाफाइड नहीं है। उपरोक्त 2 परिस्थितियों में ये अधिवक्ता के नाम के अंतरण का आवेदन नामंजूर करने से पूर्व भारतीय विधिज्ञ परिषद का ये कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिवक्ता को इस निमित्त अभ्यावेदन करने का अवसर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन इन दिस बिहाफ प्रदान करे। इस अभ्यावेदन की सुनवाई के बाद ही भारतीय विधिज्ञ परिषद आवेदन नामंजूर कर सकेगा। क्या एक राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आवेदन नामंजूर करने पर अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद को नामांकन हेतु आवेदन किया जा सकता है? धारा 27 में प्रावधान है कि जहां राज्य विधिज्ञ परिषद ने अपने नामावली में किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन को इनकार कर दिया है, वहां कोई भी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद ऐसे व्यक्ति का आवेदन अपने नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए उस राज्य विधिज्ञ परिषद की जिसने आवेदन नामंजूर किया था तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद की लिखित पूर्व अनुमति कंसेंट के बिना ग्रहण नहीं करेगी। उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि एक राज्य विधिज्ञ परिषद यदि किसी विधि की उपाधि धारक व्यक्ति का अधिवक्ता के रूप में नामांकन का आवेदन नामंजूर कर देती है तो अन्य राज्य की विधिज्ञ परिषद नामांकन के लिए नया आवेदन नहीं ग्रहण करेगी। जब आवेदन नामंजूर करने वाली राज्य विधिज्ञ परिषद उस नए आवेदन के लिए पूर्व सम्मति कंसेंट दे। दूसरा है भारतीय विधिज्ञ परिषद की भी नए आवेदन देने के लिए पूर्व में लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गई हो। इससे स्पष्ट है कि नया आवेदन अन्य राज्य की विधिज्ञ परिषद तभी ग्रहण करेगी जब उसकी जानकारी में प्रथम नामंजूर करने वाली राज्य विधिज्ञ परिषद की पूर्व अनुमति का सम्मति पत्र प्राप्त कर ले। इससे दोनों विधिज्ञ परिषदों को तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नामांकन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट धारा 22(1) में यह प्रावधान है कि राज्य विधिज्ञ परिषद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम इस विधिज्ञ परिषद अधिनियम 1961 के अधीन परिषद द्वारा रखी गई अधिवक्ता नामावली में दर्ज किया गया है को विहित प्रारूप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगी। इस नामांकन प्रमाण पत्र को सनद कहा जाता है। सनद एक प्रकार का विशेष लाइसेंस या प्राधिकार है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का अधिकारी बनाता है। जिस व्यक्ति के पास राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी किया गया सनद नामांकन प्रमाण पत्र होता है वह भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। धारा 22(2) जिस व्यक्ति को नामांकन प्रमाण पत्र सनद जारी किया गया है
वह अपने अस्थायी निवास में परिवर्तन की सूचना राज्य विधिज्ञ परिषद को 90 दिन के भीतर देगा। एक बार वैध रूप में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करके जोड़ा गया अधिवक्ता का नाम राज्य अधिवक्ता नामावली में तभी हटाया जा सकता है जब भारतीय विधिज्ञ परिषद या राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा वृत्तिक आचार के दोष के कारण अधिवक्ता को दंडित किया गया हो। अधिवक्ताओं का पूर्व सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ प्री ऑडियंस ऑफ एडवोकेट्स। धारा 23 में नामांकित अधिवक्ताओं का पूर्व सुनवाई का अधिकार निम्न क्रमानुसार है। सर्वप्रथम भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अन्य बाद में। दूसरा है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है महान्यायवादी और महासॉलिसिटर के पश्चात भारत के अपर महासॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट भारत के महान्यायवादी ओब्लिक महासॉलिसिटर, अपर महासॉलिसिटर। द्वितीय अपर महासॉलिसिटर के पश्चात किसी राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट को हम अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट राज्य के महाधिवक्ता के पश्चात वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सीनियर एडवोकेट्स को अन्य अधिवक्ताओं से पूर्व सुनवाई का अधिकार दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संख्या 2 या अधिक होने पर सुनवाई का निर्धारण उनकी ज्येष्ठता सीनियरिटी के आधार पर किया जाएगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 से 28 तक के उपबंधों की व्याख्या के आधार पर अधिवक्ता और अधिवक्ता नामावली की विस्तृत परिभाषा इस प्रकार है। अधिवक्ता विधि की उपाधि धारक वह व्यक्ति है जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा रखी गई अधिवक्ता नामावली में वरिष्ठ या अन्य अधिवक्ताओं के रूप में दर्ज है तथा जिसके पास राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा तदनुसार जारी किया गया नामांकन प्रमाण पत्र सनद उपलब्ध है। इस प्रकार अधिवक्ता नामावली वह है जो राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं को नामांकन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रखी जाती है ताकि उन्हें भारत के न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने का अधिकारी बनाया जा सके। थैंक्स।